नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठशुना लेकर आए हुए हैं और यह पाठशुना जो है आपका हिंदी विषय से लिया गया और कक्षा 4 से आपका है और व्याकरण से आपका है और प्रकरण है आपका काल। तो इसी तरह के हमारे चैनल पे पाठशुना आते रहते हैं और किसी भी तरह का पाठशुना चाहिए तो कमेंट करके बताइए, वह पाठशुना जो है आप सभी लोगों को मिल जाएगा बना के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाठशुना बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पाठशुना संख्या लिखना होगा। जो भी संख्या यहाँ पे होगा वह संख्या लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठशुना को पढ़ाएंगे वो विद्यालय लिखिएगा। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम यहाँ लिखेंगे और छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका यहाँ पे अपना नाम लिखेंगी। फिर उसके बाद ऐसे कॉलम बनेगा। यहाँ पे दिनांक, जिस डेट को आप पाठशुना पढ़ाएंगे वो डेट, विषय आपकी हिंदी, उपविषय आपका व्याकरण, कक्षा आपका 4, कालांश आपका दूसरा, अवधि आपका 35 मिनट का होगा। फिर उसके बाद प्रकरण हम लोगों का है यहाँ पे काल हो जाएगा। फिर सामान्य उद्देश्य आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा कि छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर इसका विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला हो जाएगा कि छात्र काल एवं उनके प्रकार के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र काल एवं उनके प्रकार के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र काल एवं उनके प्रकार के बारे में बता सकेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चित्र कोई भी आपका बना लीजिएगा। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र जो है समय एवं उसके समानार्थी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न में ऐसे कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह का क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला प्रश्न होगा कि यह क्या है, घड़ी दिखाते हुए बच्चे कहेंगे घड़ी है। घड़ी से हम लोग क्या देखते हैं, तो बच्चे कहेंगे समय देखते हैं। समय को और क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। और काल से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन में आप आएंगे और उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण से काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण, और पाठ प्रस्तुतिकरण में आपका यहाँ पे ऐसे कॉलम बनेगा, शिक्षण बिंदु का, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट काल। इसमें आपका शिक्षण बिंदु में काल एवं उनके प्रकार प्रश्न होगा कि काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे और स्पष्टीकरण जब देंगे छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। स्पष्टीकरण में होगा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे सुनील गीता पढ़ता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, राजू गाता है, आप क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद वर्तमान काल भी आपके 3 तरह के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया के से वर्तमान में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती है। और उसी तरह से यहीं से आपका जो है यहाँ पे जो आपका है ये सब श्यामपट्ट काल लिखेंगे, जो क्रिया की परिभाषा है काल की, यहाँ पे परिभाषा लिख लेंगे और कितने प्रकार के उनके प्रकार लिखेंगे और उनके प्रकारों के बारे में भी आप बताएंगे थोड़ा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान काल से शुरू हो चुका है और चल रहा है पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश लिख रहा है। फिर तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का वर्तमान काल में संदेह हो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश खेत में पानी चलाता होगा। फिर उसके बाद भूतकाल भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका यहाँ पे होगा सामान्य भूतकाल, जिस क्रिया से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए। फिर इसके बाद दूसरा अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था लेकिन कार्य के समाप्त होने का पता न चलता है हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुनीता गा रही हो थी। फिर संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से अतीत के कार्य होने या करने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेले होंगे। फिर इसके बाद भविष्यकाल,
क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का पता चले भविष्यकाल कहते हैं। जैसे रमेश कल घर जाएगा। फिर भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, तो इसमें क्रिया का सामान्य रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक बेचेगा। दूसरा संदिग्ध भविष्यकाल, जिस क्रिया से आगे कार्य के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो। फिर उसके बाद तीसरा हेतु मद भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिससे यह कार्य का होना किसी दूसरे भविष्यकाल की क्रिया के पूरी होने पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊंगा। ये आपका मान लीजिए कि जो है उसमें आपका टफ लग रहा है तो थोड़ा सा आसान भी कर सकते हैं। आप केवल 3 प्रकार के बारे में बता दीजिए, वर्तमान, भविष्य और भूत। ये 3 प्रकार के ही बारे में बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी ये प्रकार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती। फिर इसके बाद बोध के प्रश्न में काल किसे कहते हैं, बोध काल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न में काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल का उदाहरण दीजिए। फिर निरीक्षण काल में जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तब छात्र कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। और फिर गृह में बच्चों काल के प्रकार के उदाहरण लिख के लाना था। ये आज का हम लोगों का पाठ चुना रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ चुना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ चुना आते रहते हैं। और किसी भी नए पाठ चुना को पाने के लिए कमेंट कीजिए, वह पाठ चुना जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बना के दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।